हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ईटेक कंप्यूटर एजुकेशन में। मैं आसिफ खान आपका दोस्त एक बार फिर से लेकर आया हूँ गूगल डॉक्स की क्लास, जिसके अंदर आज हम जानेंगे गूगल डॉक्स के कुछ और नए ऑप्शन। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में रिसेंट वीडियोस जो हमने डाली, तो गूगल डॉक्स की सारे वन बाय वन करके जो हमने जितने भी ए ऑप्शन डाले हैं या आपको समझाए हैं, आशा करता हूँ वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आज की जो ये क्लास है इसके अंदर हम ये फॉर्मेट वाले ऑप्शन देखेंगे कि इनका यूज़ क्या होता है। फॉर्मेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन्यू है, जिसकी मदद से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या गूगल डॉक्स के अंदर जितने भी फंक्शन है, जितनी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग है, चाहे वो नंबरिंग के साथ हो, टेक्स्ट के साथ हो या अदरवाइज किसी भी और ऑब्जेक्ट के साथ, वो हम बिना फॉर्मेटिंग के नहीं कर सकते। तो ये फॉर्मेट थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करके चलेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ ये टेक्स्ट से लेके बुलेट एंड नंबरिंग तक के ऑप्शन क्लियर करेंगे। ये सारे के सारे ऑप्शन मैं आपको इजीली समझाऊंगा। हमारी पुरानी जो गूगल डॉक्स की वीडियो है वो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएंगे। अगर किसी बारे में आपको पूछना है या उसको देखना है तो आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाके या हमारी चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में भी सर्च कर सकते हैं, जिसमें ये आपको गूगल डॉक्स की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो फिर बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी मेन स्क्रीन पर और मैं बताता हूँ आपको फॉर्मेट का जो मेन्यू है इसके अंदर जितने भी ऑप्शन है वो सारे किस तरह से यूज करना है और उनका कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आ चुके हैं अपनी मेन स्क्रीन पर और यहाँ पे आप देखिएगा सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे और उनके शॉर्टकट की भी आपको साथ में मिलेंगी। तो फिर सबसे पहले चलते हैं हम अपनी टेक्स्ट पर। जैसे कि टेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट के अंदर हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सारी चीजें देखेंगे। इनका क्या यूज होता है इजीली मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे कोई भी एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कुछ ये टेक्स्ट इधर से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सिलेक्ट किया। अब आप देखिएगा ये बिल्कुल एक नॉर्मल टेक्स्ट हो चुका है। सबसे पहले ऑप्शन पे आ जाता है आपका बोल्ड। जैसे ही आप कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि ये हमारा जो लेटर है ये बोल्ड हो चुका है। इसका काम क्या होता है कि जितने भी एरिया को आप सिलेक्ट करेंगे और बोल्ड प्रेस करेंगे या कंट्रोल बी दबाएंगे तो आपका उतना ही एरिया बोल्ड हो जाएगा, मतलब उसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं इटैलिक। इटैलिक का मतलब भी आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। इटैलिक का मतलब होता है कि उसको थोड़ा सा हम इटैलिक मतलब तिरछा कर देते हैं, उसको टेपर में चला जाता है वो। देन आ जाता है फिर आपका अंडरलाइन। अगर किसी भी वर्डों के नीचे अंडरलाइन करनी है तो कंट्रोल यू का इस्तेमाल करेंगे। आप एक चीज़ गौर फरमाइएगा, यहाँ पे आप देखेंगे जब थोड़ी सी चीज़ों पर फोकस करना ज़रूरी है। यहाँ पे आप जब इन चीज़ों को देखेंगे तो देखना कि इन सारे ऑप्शंस के साथ में उनकी शॉर्टकट्स भी इंक्लूडेड है। तो आपने क्या करना है, अगर किसी भी वर्ड की शॉर्ट की आपने याद करनी है तो खाली उस ऑप्शन पे जाना है और उसके सामने देखना है उसकी शॉर्ट की लिखी हुई है। जैसे कि स्ट्राइक थ्रू, यहाँ पे टेक्स्ट के मिड में जो हमारा टेक्स्ट लिखा होता है उसके मिड में एक लाइन खिंच जाती है। फिर जाना है वापस फॉर्मेटिंग पे, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। किसी भी टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट पहुंचाना है या फिर सब स्क्रिप्ट पहुंचाना है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब कई बार हमें स्क्वायर में या क्यूब में कुछ चीज़ें लिखनी होती है। जैसे कि हम 10th में लिखते हैं 10 और टीएच को हम उसके ऊपर पहुंचा देते हैं, तो उसका इस्तेमाल करते हैं हम सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का। फिर देन आ जाता है साइज़ का। अब अगर हमने किसी भी वर्ड का साइज़ बड़ा या छोटा करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन ही यूज़ होता था और यहाँ पे भी यूज़ वही हो रहा है, तो शॉर्ट की चेंज नहीं हुई है। फॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज एंड डिक्रीज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट कॉमा एंड डॉट का उपयोग करेंगे, जिसकी मदद से हम साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कैपिटलाइजेशन। यहाँ पे 3 केस दिए हुए हैं, यहाँ पे 3 केस दिए हुए हैं, लोअर केस, अपर केस और टाइटल केस। फिर आ जाते हैं हम पैराग्राफ स्टाइल पे अपने नए ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बॉर्डर एंड शेडिंग। जो भी हम बॉर्डर बनाएंगे उनको हम किस एंगल में रखना चाहते हैं कि उसकी पोजीशन हमारी क्या हो, खाली बॉर्डर टेक्स्ट के ऊपर हो या नीचे हो, फिर उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए, बॉर्डर का कलर होना चाहिए, बैकग्राउंड का क्या कलर होना चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे बॉर्डर लगाना था तो मैंने ऐसे लगा के देख लिया। देन आ जाता है नॉर्मल टेक्स्ट।
जो आपका टेक्स्ट है उसको आप नॉर्मल टेक्स्ट में रखना चाहते हैं या फिर उसको टाइटल बनाना चाहते हैं, सब टाइटल बनाना चाहते हैं या फिर हेडिंग बनाना चाहते हैं। तो हम यहाँ से इस वाले वर्ड को अगर हेडिंग बनाना चाहेंगे तो सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे और फिर उसको हेडिंग कर देंगे। तो अब ये हमारा हेडिंग बन चुका है। इसका यूज़ कहाँ होगा? इसका यूज़ हम तब करेंगे जब हम किसी तरीके का कोई बिब्लियोग्राफी या बुक्स के अंदर इसका इंडेक्स बनाएंगे। नीचे आ जाता है ये, इन चीज़ों को आप डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं या कि नहीं। फिर ऑप्शन आ जाता है अलाइनमेंट एंड इंडेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अलाइनमेंट हमारे 4 प्रकार के होते हैं। चारों अलाइनमेंट आपके यहाँ पे सामने है, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाइड। शॉर्ट की उनके सामने है। इनका यूज़ आप इजीली कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक अलाइनमेंट का यूज़ करके आपको बता देता हूँ। अलाइनमेंट हमारे यहाँ पे भी हैं, ये बाहर भी हैं और अंदर भी हैं। तो हम यहाँ से फॉर्मेट में जाएंगे और इसको लेफ्ट या सेंटर अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोनों एक ही काम कर रहे हैं। फिर है इंक्रीज इंडेंट। इस चीज़ को आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट की आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी कि हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। कंट्रोल ब्रैकेट से हम इंक्रीज कर सकते हैं ये वाला, ठीक है, और डिक्रीज वापस इसी इंडेंट ऑप्शन में यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आप उसको कितने इंचेस में इंडेंट पहुंचाना चाहते हैं, कितने इंचेस का गैप देना चाहते हैं, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आ जाता है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। जो लाइनें हमने यहाँ पे लिखी हैं उनके बीच के स्पेस को मेंटेन कैसे कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसको कितना मेंटेन करना है वो यहाँ से आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिंगल दिख रहा है 1.15 1.5 डबल, या रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, मतलब पैरा से पहले स्पेस देना है या पैरा के बाद स्पेस देना है। इन सारी चीज़ों का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इनका इस्तेमाल आप इजीली कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं आप अपने कॉलम्स पे। जो एरिया हमारा है उसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं, मतलब पेज को आप कितने भागों में डिवाइड करना है, 1 2 3 या उससे ज़्यादा भी करना है, और बीच का स्पेस कितना देना है वो आप यहाँ से दे सकते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं। एंड आ जाता है बुलेट एंड नंबरिंग। अब अगर हमने बुलेट्स एंड नंबरिंग इंसर्ट करनी है तो हम उसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जाएंगे, बुलेट्स पे जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके की बुलेट्स आपने यहाँ पे लगानी है या फिर नंबरिंग लगानी है, वो आप यहाँ से इजीली चेंज भी कर सकते हैं, उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। अगर चेक लिस्ट की तरह से आपने कोई बॉक्स बनाना है तो भी आप उसको यहाँ से ही बना सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे ऑप्शन समझाऊंगा। आई मीन हेडर से लेके क्लियर फॉर्मेटिंग तक के सारे ऑप्शन मैं आपको क्लियर कराऊंगा। आशा करता हूँ ये इतने ऑप्शन आपको बिल्कुल इजीली समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए बने रहिएगा आप हमारे चैनल पर। धन्यवाद।